भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया, चाहे किसी भी युग का महात्मा हो। देखो, सृष्टि में सबसे पहले जो बड़े महात्मा हैं वो सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र शरीर में, ब्रह्मबोध संपन्न है, पर हर समय नाम ये जपते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि। सबसे बड़े महात्मा सृष्टि के प्रारंभ के सर्ग में ये प्रकट। अगर कहा जाए कि कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है, ऐसा नहीं। किसी भी युग में किसी भी महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि ऋषि, महात्मा, भक्त, जिनको भी साक्षात्कार किया गया, देखा गया, तो वो नाम में रति किए। नाम को, अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता। सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती, उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। दाहिका शक्ति। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, तो उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बने। वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया, समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा दे। नाम, जैसे कोई कहे तो भगवान नाम केवल पाप ही नष्ट करता है, तो कहते नहीं, हरि हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कर, अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करे। किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो, वो नाम जापक होगा ही। जो सच्चा उपासक, व्यर्थ के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं हो। वेदांत पढ़ के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्ममय है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा, फर्क क्या पड़ा। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के देहों का कोई प्रभाव, किसी भी विषय, किसी द्वंद्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यदि जान गए हो। ऐसा संभव। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी निरंतर भगवान नाम जप कर। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा। निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण कर। स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुन। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज, जहाँ कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर नाम चल। सन्यासी महापुरुषों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है, प्रणव हर समय ओम नमो नारायण, हरि ओम तत्, ओम हरि। ओम भी हरि का नाम है, हरि का तो नाम है ये, वही तत् है, वही सत है। जो तत् शब्द है उन्हीं के लिए संबोध, तत् है वही सत है, इसलिए तत्सत, हरि ओम तत्सत, वही तत्। महावाक्य चार बात। नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाए। ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर दे। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। देवी जो माया शक्ति है वो चेतांश हर, बड़े बड़ों की ज्ञानियों की चेतना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित
छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके लात मोह में डाल दे, उसका नाम माया। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा, विश्वास की, जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली और गमनम प्रति, वो मोक्ष पदवी की तरफ जा रहा। अगर हरिवंश उच्चारण कर लिया तो निकुंज की तरफ जा रहा, प्यारी जू से मिलने। नाम की बड़ी महिमा है। ये प्रसिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हृदय में प्रकट होता। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, भुगतें देहि और न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभो विलसाहि, श्री वृंदावन की मात। नाम जितनी जानकारियां हैं सब नाम रटत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, क्या इसी नाम की माला कोई सुगुन मालार। प्रेम का मूल है ये नाम। जो इस नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं उनके हृदय में प्रेम प्रवाह, ऐसा प्रेम प्रवाह की बह गई लोक लज्जा, कुल रीति, वेद रीति। अब तो केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में वृंदावन, प्रेम में सहचरी बपू, प्रेम का अद्भुत विलास। नाम नाम, अगर नाम एक क्षण भी नहीं छूट रहा, नाम ही हर समय तुम्हारी सुरक्षा में अनुभव करो। यदि नाम नहीं है तो चाहे जो साधना कर, हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, श्वास करके यदि निरंतर नाम जप नहीं करते हो, क्या हुआ? बहुत साधनों में बहुत पुराणों के ज्ञाता हो, प्रवचन करके लोक सम्मान यश वैभव प्राप्त हो सकता, या बड़े सुकृतात्मा यज्ञ दान पुण्य आदि करके देवलोक को जाके अपने पुण्यों का भोग भोग कर पुनः मृत्यु लोक आओ, पर काल के प्रवाह से नहीं। सेवक जी वही शरणागत है जो एक क्षण के लिए भी कभी विमुख नहीं। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश, कह वाणी हरिवंश की। या तो चतुराशी जी चल रहे हैं और या फिर नाम मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी खाली, एक क्षण भी नहीं। अब उसको निकुंज जाने में कोई संशय? जब तुम्हारी जिह्वा से नाम वाणी चल रही है तो श्यामा श्याम पास सुन रहे हैं, और ये नाम वाणी ऐसा वशीकरण मंत्र है कि श्यामा श्याम को सुबस किए है, परम रस का दान करते हैं उस उपासक के हृदय में। श्यामा श्याम जो नाम वाणी, वो महामाधुर्य रस उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट, ये परम प्रेम का स्वरूप है कि उपासक की जिह्वा निरंतर नाम गुण में रत है। नाम चल रहे या वाणी जी चल रहे तो आपके पास हैं श्यामा श्याम, रात दिन अत्यंत प्रीति मानकर उसके हृदय में खेलते हैं। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में धारण की, वैसे युगल सरकार उसके हृदय को नहीं छोड़ते, जो निरंतर नाम। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, अगर ये बात हृदय में बैठ जाए फिर कोई समाधान की आवश्यकता नहीं। हो गया क्षमा। हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए, भटकना मिट जाएगा। जीवन का सार यही प्रतिपल, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। कैसा अमृतमय वचन, कहीं भागने की जरूरत। बैठ, ये 2 अक्षर भगवान नाम जिसकी जिह्वा पे विराजमान है, गंगा जी, काशीनाथ भगवान विश्वेश्वर, समस्त देवता, ब्रह्मा जी जो पुष्कर में विराजमान, सब उसके समीप आ जाते। कोई कह दे कोई प्रमाण, अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण निकल रहा था दूरदर्शन करने के लिए। महादेव जी, पार्वती जी, बड़े बड़े महापुरुष पधारे थे। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, सब आपके पास आ जाए, सब विश्वास की। या ऐसा समझ लीजिए कि जो नाम जप कर रहा है उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त, गया सेतु बंधु रामेश्वर काशी, सब तीर्थ याटन का उसे फल मिल गया यदि नाम में रत। और अगर नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो इन तीर्थों के अवगाहन का फल क्या? वेद पढ़ना कोई साधारण बात थोड़ी, वेद भगवान का स्वरूप है, जिसे व्याकरण का अक्षरशः ठीक से ज्ञान है वही वेद उच्चारण कर। पर कहते हैं कि जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, चारों वेदों के सस्वर पाठ का उसे फल मिल जाए। उसने चारों वेद पाठ कर, बड़ी बड़ी यज्ञों की महिमा
ये चक्रवर्ती सम्राट करते। जिसने हरि 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 श्री हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, उसने सब यज्ञ कर लिए। अब उसे कोई स्वाहा यज्ञ करने की जरूरत। सब यज्ञों का दक्षिणा सहित उसे फल प्राप्त हो, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अभी भारत से किसी अन्य देश में जाना हो तो महीनों से पहले तैयारी की जाती। वो पास बना कि नहीं, तो जहां जाना है वहां की पूरी व्यवस्था ठीक है ना, मार्ग का, पाथे, खान पान सब व्यवस्था, और आपको मरने के बाद इस लोक का सब कुछ छोड़ के जाना है और आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, तो मूर्खता नहीं तो और क्या है। इसी को तो मूढ़ता कहते हैं। अरे ये सबको पता है कि मृत्यु आएगी, सब कुछ हरण कर लेगी, तो आपको जाना कहाँ है, ठिकाना है आपको, तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु की बात सुनकर। यदि ठिकाने का पता मिल जाए और आपको पास मिल जाए तो आप फूले फूले घूमोगे। मृत्यु आपसे डरेगी, क्योंकि अब मृत्यु नहीं होगी, अब तो महोत्सव होगा। हमको अपने प्यारे के पास जाना, अपने लाडली लाल से मिलना है। अब मृत्यु का क्या भय। अगर आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो प्राण प्रयाण पाथेयम, ये है पाश। नाम चल रहा है आपका, ये पाश है। कहाँ जाना है, जिनका नाम जप कर रहे उनके धाम में जाना है। रास्ते की व्यवस्था, नाम है, भगवत पार्षद आएंगे, जी की सहचरियां आएंगी, महाप्रेम में डुबो करके आपको निकुंज ले जाएंगी। मृत्यु जनित दुख भक्तों को नहीं हो, वो भक्तों को नहीं व्याप। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, ऐसे ही उसको पता भी नहीं चलता हाथी को फूलों की माला कब गिरी, ऐसे उस भक्त को पता भी नहीं चलता कब शरीर, क्योंकि शरीर छोड़ने के पहले ही वो इसकी आसक्ति छोड़कर अपने आराध्य देव में आसक्त हो। ये कहां से प्राप्त हुआ, बोले नाम। ये भवरोग की अचूक दवा है, रामबाण दवा है। क्या नाम, श्री हरि, श्री कृष्ण, राधा राधा राधा। सब भयभीत घूम रहे, दुखी घूम रहे, अशांत घूम रहे, अभाव में घूम रहे, ये कमी ये कमी, ये जय घोष करते हुए कर रहे। कोई भी दुख, कोई भी क्लेश, कोई भी ताप, कोई उसे पराजय का मुख। जिसके पास नाम है सदैव विजयी। दुख क्लेश परित्राण, समस्त दुखों से, क्लेशों से अगर कोई हमें परित्राण दिला सकता है, बचा सकता है, विश्वास कर, वो भगवान। भगवान तो आप कहोगे वो तो हैं, बहुत समय से हैं, जब से सृष्टि रची गई यहीं बैठे हैं, बचा नहीं पाए हमें, यहीं बैठे, हमारी दुर्गति नहीं रोक पाए। हृदय में अछत निर्विकार सच्चिदानंद प्रतिपल विराजमान है, पर हमको दुख से नहीं बचा। तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत। संतों ने शास्त्र अवगाहन करके जाना, भगवान के हृदय में रहने पर भी सकल जीव जगदीन दुखारी। अगर कोई बचा सकता है तो भगवान नाम बचा। भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन भगवान नाम चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव। ये दुष्टों का विनाश नहीं करता, ये दुष्टता का विनाश करता है भगवान नाम। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, हरि को खींच करके उसके समीप खड़ा कर देता है। और जो समदर्शी हरि मौनी बाबा बने हृदय में बैठे रहे, हमारे की जन्म जन्मांतर की दुख परंपरा को नष्ट नहीं कर पाए, उन्हीं हरि को विकल करके बुलवा देते हैं। ये नाम की सामर्थ्य देखो। तू मेरा है, अब तो निर्भय हो जा, हरि बोल, तो निर्भय हो जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अभी तक कहां थे, बोले नाम को नहीं पकड़ा, इसलिए शांत चुपचाप बैठे थे। आज नाम ने खलबली मचा दी तुम्हारे हृदय में भी और हरि के भी हृदय में। ना उनको शांत बैठने दिया और ना तुमको, तुम्हें प्रपंच से घसीट कर परमानंद की स्थिति में और उन परमानंद प्रभु को घसीट कर तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर दिया। अब शांत नहीं बैठ सकते, वो लीला परायण महान सुख तुम्हें प्रदान करें। इसलिए प्रभु से भी बहुत बड़ा प्रभु का नाम। प्रभु के होते हुए भी हमारा अमंगल नहीं रुका। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर नाम जहां चल पड़ा अमंगल की वहीं से न्यूनस, अमंगल की न्यूनस। ये बात किसी बिरले नाम के अधीन प्रभु है। प्राण प्रयाण पाथेयम, इसीलिए भक्त बहुत ही बेपरवाह हो जाता है नाम के बल से, क्योंकि जान जाता है अब गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, न जगत के सामने और न भगवान के सामने। बात समझ, यदि आपने नाम पकड़ लिया तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। कबीर दास जी ने कहा, यदि काशी पे मरने पे मोक्ष प्राप्त होता है तो जीवन भर राम राम अपनी जिह्वा से रटते रहे, इसका क्या मगहर की पाठ। जहां मरने पर नरक की प्राप्ति, वहां मरूंगा, देखूंगा नाम का प्रभाव। ये आप क्या, हमारे लिए हर कण काशी है, हर कण वृंदावन है। यदि
नेत्रों में उनकी रूप माधुरी और जिह्वा पे नाम, तो चाहे जहां हो भगवत धाम वासी ही कहे जाओगे, क्योंकि हर समय प्रभु धाम सहित परिकर सहित तुम्हारे हृदय में विलास। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का, हे हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो, चांडाल क्यों न हो, जगत पूज्य गरियान, वो श्रेष्ठ हो गया। उसने सारी साधना कर वो सनातन गति को प्राप्त होता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम। बहुत स्वाद ले लिया, बहुत बकवाद कर लिया। ये दो इंद्रियां हैं इसमें, ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वो रसेंद्रिय रसास्वादन करती है, जो कर्मेंद्रिय है वाकेंद्रिय बकवास करती रहती। वाकेंद्रिय को लगाइए राधा राधा राधा, और रसेंद्रिय को लगाइए इस राधा नाम सुधा रसम का स्वाद ले। बहुत समय व्यतीत कर दिया विषय वार्ता और विषय स्वाद में, अब तो इसे प्रभु के नाम में लगा दो, वो परम गति को, सनातन गति को प्राप्त होता है। और इस नाम में, इसमें देश काल का भी नियम नहीं कि कहाँ बैठ के जपना चाहिए, कहाँ नहीं जपना। ये मंत्रों के अनुष्ठान में नियम लगता है नाम के लिए। इसमें शौच अशौच का भी निर्णय नहीं है कि आप पवित्र होकर ही जपिए। आप शौच में बैठे बैठे भी जब होठ बंद है, राधा राधा अंदर अंदर, शौचा शौच, इसका इसमें भेद। कैसी भी शौच में ही प्राण निकल गए तो यमदूत बाहर थोड़ी करेंगे शौचालय के कि निकलो नहा धो के तब ले जाएंगे। हम शौच में भी धोखा नहीं खाएंगे। रात दिन नाम का पहरा है तो कोई भी स्पर्श नहीं कर। शौच शरीर की क्रिया है। हमारे आराध्य देव का नाम चल रहा है, प्रभु के नाम में देश काल का तो कोई नियम है ही नहीं। जैसे यज्ञ दान तीर्थ स्नान आदि के लिए विधान है, पर नाम जप के लिए, नाम उच्चारण, जैसी भी स्थिति में हो, जो भी हो, नाम उच्चारण करने का सबको अधिकार। चल रहे हो, ध्यान रखो, चलते चलते दम निकल जा सकता। वहां पहुंचकर नाम जप करेंगे, ऐसी भूल मत करना, पता नहीं पहुंच पाओ कि न पाओ। ये मन हमें बहुत धोखा दे। चलो आराम से वहां बैठ के ये काम कर लेते हैं, फिर बैठ के नाम जप कर। नहीं, बैठने का मृत्यु अवसर दे कि सम्मा बुझ जाएगी, जलते जलते दम निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है। एक एक श्वास हमारी मूल्य है और निश्चित है। ऐसा नहीं इतना चाहो ले लो, जितनी है संख्या में उतने ले पाओगे, आगे नहीं। एक एक श्वास का हिसाब है। क्या भरोसा है, साथ देती नहीं है किसी। इस पर टालिए मत कि ये काम हो जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, अमुक जगह पहुंच जाए, अमुक कार्य हो जाए। नहीं, चल रहे हो तो होश में चलो। होश क्या है? राधा राधा राधा, एक एक कदम नाम जप करते हुए तिष्ठन। अगर आप बैठे हैं तो नाम जप में बैठिए, नाम जप से खाली मत रहिए। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो गंदी बातें, प्रपंच की बातें, निंदा स्तुति की बातें करते हैं। आप सोने जा रहे हैं, मृत्यु की दशा में जा रहे हैं। सुषुप्ति दशा जो आपके हाथ में, गाढ़ सुषुप्त, मानो हम मृत्यु में जा रहे हैं, पता नहीं आंख खुले कि न। लाखों लोग ऐसे सोते सोते ही सो गए। क्या करें? जैसे मरने वाला अंत समय भगवत स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, ऐसे प्रत्येक नींद के समय, प्रत्येक निद्रा जब हम लेने जा रहे हैं तो उसे मृत्यु का समय समझ। सो गए, हमें सोने की इच्छा नहीं कर, नींद जब आई आ गई तो राधा। ऐसा सोना समाधि हो जाए। जी का स्मरण करते हुए सो रहे, 6 घंटे आप सुषुप्ति में रहे, आपको बराबर भजन का फल मिलेगा, क्योंकि आप सोने के लिए नहीं लेटे, आप भजन कर रहे, और उसी में सुषुप्ति हो गई तो आपको पूरे भजन का फल मिलेगा। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधि का फल है, वही उस उपासक को नींद का फल प्राप्त हो। नींद मानो समाधि, क्योंकि वो नाम